क्या एपिसोड था, क्या एपिसोड था। तो डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 6 जस्ट अभी हाल फिलहाल में आई था। तुरंत देख के मैं बैठ गया वीडियो बनाने। रात के 12:30-1 बज रखे हैं, लेकिन वीडियो तो बनाएंगे। तो एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के पास जाने से पहले मैं अपना एक वो बता देता हूँ कि एपिसोड कैसा था। एपिसोड बढ़िया था। पिछले एपिसोड जैसे बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं था, लेकिन हाँ बढ़िया था। जरूरी एपिसोड था, कुछ जरूरी चीजें इस एपिसोड में हमें बताई हैं, तो अच्छा एपिसोड था। मजा आया देख के। कुछ ऐसे ऐसे मूवमेंट थे इसमें खतरनाक वाले। तो ओवरऑल एक अच्छा बढ़िया एपिसोड था। तो देखो, सबसे पहले एपिसोड का जैसा कि नाम है, आरंट यू गोइंग टू बी अ हाशिरा, जो कि एक क्वेश्चन है। मतलब एपिसोड का नाम ही एक क्वेश्चन है। व्यूअर से क्वेश्चन करता है मौत जिसका की मतलब है कि क्या तुम एक हाशिरा नहीं बनने वाले हो। एंड एपिसोड देखते देखते हमें इस नाम का मतलब भी पता चल जाता है कि किसको डेडिकेट किया जा रहा है यहाँ पे, हमारी केन्या जी को, जो कि लास्ट एपिसोड में इतने खतरनाक लास्ट में हमें दिखाई दिए गए थे, आदमखोर टाइप। मतलब ये तो भाई आज तांजीरो की चबा जाएगा ऐसा दिख रहा था वो। और जैसे कि पिछले एपिसोड में तांजीरो ने चारों के चारों हमारे हानतेंगु के वर्जन को निपटा दिया था एक ही अटैक में, जो कि काफी खतरनाक अटैक था। बट वहां पे तांजीरो के मन में यहाँ पे एक थोड़ा सा वो था कि हाँ मैं इन चारों का सिर तो उड़ा दे रहा हूँ, मगर क्या इससे मर जाएंगे, क्योंकि अपर मुंह ने कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि इनने पिछली बार ग्योतारो को मारा था, तो उसके लिए इनको ग्योतारो का एंड उसकी बहन का सर यहाँ पे साथ में काटना पड़ा था। तो यहाँ पे तांजीरो यहाँ पे वही करता है, चारों के सर साथ में काटता है, इस उम्मीद में कि ये भी वैसे ही मर जाएगा। बट पिछला वाला एपिसोड वहीं पे खत्म हो जाता है। लास्ट वाला सर हमारा गेन्ना काट देता, तो हमें लगता है कि वाह ये तो मर गया। बट एक अंदर से वो भी रहता है कि क्या ये मर गया, अपर मून है वो। एंड इस चीज का आंसर तो हमें मिल ही जाता है शुरू के एपिसोड में। तो शुरू से चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमें गेन्ना मिलता है, एंड यहाँ पे पता चलता है कि तांजीरो से बस वो नॉर्मल लड़ रहा है कि मैं मारूंगा इस अपर मून को, मुझे मानने दो, मैं बनूंगा हाशिरा भैया, तुम उससे दूर रहो, मार दूंगा। एंड इसके बदले तांजीरो क्या रिप्लाई करता है, अरे वाह भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, अरे इसमें तो हम तुम्हारी मदद करेंगे यार, पहले क्यों नहीं बताया। गेन्या वही शॉट, क्या भाई ये कहां से आया है। अब ऐसा रिप्लाई कौन ही एक्सपेक्ट कर पाएगा। भाई तांजीरो है, वो तांजीरो से नहीं मिला है तो उसको नहीं पता है तांजीरो कैसा है। और गेन्या ऐसी चीज में थोड़ा सोच में पड़ जाता है, थोड़ा विश्वास नहीं करता वो कि भाई ऐसा कैसे, ऐसा बंदा तो देखा नहीं, ऐसा ये कहाँ का माल है। और इसी बीच में जो हमारे हानतेंगु के वर्जन थे वो वहां पे रीजनरेट कर रहे होते हैं, एंड वहां पे वो धीरे धीरे रीजनरेट हो रहे थे, क्योंकि तांजीरो ने कुछ अलग ही खतरनाक टाइप का अटैक करके, मिक्सचर वगैरह करके अटैक का ऐसा काटा कि भैया वो सन ब्रीदिंग जैसा थोड़ा थोड़ा वर्क कर गया, जिससे कि वो धीरे धीरे रीजनरेट हो रहे थे, लेकिन हो रहे थे। तो जब तक तांजीरो गेन्या की बात चलती वहां पे वो रीजनरेट हो गए, एंड फिर से डीमंस उन दोनों पे अटैक कर देते। एंड जो बात चल रही थी तांजीरो गेन्या में वो थोड़ी बंद हो जाती है। बट तांजीरो वहां पे अपना दिमाग फिर भी चलाता रहता है कि अपर मुंह ने इसका वीक पॉइंट हो सकता है कुछ और हो, गला ना होकर। यहाँ पे ध्यान देना, तांजीरो की 300-350 IQ पता नहीं जो भी कितनी भी हो, वो हमेशा चलती रहती है, वो अंदर ही अंदर चलाता रहता है। एंड वहां पे तांजीरो भैया को यहाँ पे समझ आते हैं कि क्या यहाँ पे कोई फिफ्थ बॉडी भी है। एंड ये सब दिमाग लगाते जा रहे थे, एंड तांजीरो भैया वहां पे लड़ते भी जा रहे थे उन वर्जन से, जो कि फिर से रीजनरेट हो चुके हैं डीमंस के। एंड फिर तांजीरो भैया अपनी 1000 कुत्तों से तेज अपनी नाक का यूज करके यहाँ पे पता लगा लेते भाई छुटकू से उस एक और फिफ्थ वर्जन का हमारे हानतेंगु के, जो कि पता चलता है कि वो मेन बॉडी है हानतेंगु की, मतलब वही है जो है। अगर इसको मारा तो ये सब मर जाएंगे, जो कि दूर कहीं पे छिपी होती है। तो तांजीरो वहां पे नहीं जा पाता, जैसे कि वो जिद करता है गेन्या कि मैं मारूंगा भैया मैं, तो वो गेन्या चला जाता है। तांजीरो उसको डायरेक्शन देता है कि यहाँ जाते रहो, ढूंढ लो। एंड गेन्या वहां पे निकल जाता है। बट गेन्या भी बेचारा कहाँ ढूंढ लू भाई, देख तो कुछ रहा नहीं है। फिर नीचे वो देखता है, जब उसको देखता है अरे ये वर्जन है इसका, ये सबको कंट्रोल कर रहा है, ये चूहे के साइज का इतनी बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है। एंड सीधा फिर गेन्या उस पर अटैक कर देता है, अपना तलवार टाइप का कुछ चलाता है। एंड फिर तलवार के साथ क्या होता है ये तो अनएक्सपेक्टेड टाइप का हो जाता है। मतलब इतना सा बंदा है ना, कोई भी सोचेगा कि ये तो हाल ऐसे छूने में ऐसी गर्दन टूट गया, कहाँ तलवार चला रहे हैं। बट तलवार ही टूट जाती है गेन्या की। एंड फिर वो अपनी गन भी चला के उसमें मारता है, लेकिन गन से भी कुछ नहीं होता भाई, वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है इतना सा। और गेन्या फिर जैसे कुछ और करने का ट्राई करता है, तभी में पीछे से एक हानतेंगु का वर्जन आता है उसको मारने के लिए, उसको कुछ घुसेड़ने के लिए। एंड गेन्या वहां पे कुछ मूव नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपर मून फोर्स की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। एंड इसी दौरान गेन्या को लगता है कि ये तो भाई अंत समय है, अब तो हमारा पत्ता कटने वाला है, अब नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए उसको अपनी बैक स्टोरी वगैरह याद आने लगती है, जिससे कि हमें बैक स्टोरी उसकी पता चलती है, जो कि बहुत जरूरी थी यहाँ पे बताना। एंड इस बैक स्टोरी से हमें सानेमी के बारे में भी उसकी स्टोरी पता चल जाती है, क्योंकि सानेमी और गेन्या यहाँ पे भाई भाई है। एंड सानेमी हमारा टॉप सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर का हाशिरा है, जो कि एक विंड हाशिरा है। एंड गेन्या ऐसे ही नल्ला गेन्या यहाँ पे हाशिरा नहीं है, तो वो खुद को प्रूफ करना चाहता है अपने भाई के सामने कि हाँ मैं भी हाशिरा बन सकता हूँ। तो इसलिए वहां पे वो हाशिरा बनने का यहाँ पे डिमांड करता है। एंड इसलिए एपिसोड का नाम यही है। बट वो ब्रीदिंग स्टाइल यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, एंड इसका रीजन वगैरह भी नहीं पता है, और मैं बताना नहीं चाहता। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम पता भी ना करो, ये आगे तुम्हें एपिसोड में पता चलेगा। थोड़ा इंटरेस्ट टाइप का
पे कुछ रखो यार, क्योंकि इससे तुमको ये भी पता चल जाएगा कि वो डीमन टाइप की हरकतें कैसे कर लेता है। तो हाँ, जैसे कि उसको अपनी पुरानी यादें आने लगती है, जैसे ही वो मरने वाला रोता है हान तेंगू के दूसरे वर्जन से, तो उसको वहां पे अपनी बैक स्टोरी पता चलती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि उसके कई सारे भाई थे, सिर्फ सानेमी और गेन्या नहीं थे, वहां पे तांजीरो के फैमिली जैसे वहां पे कई सारे भाई बहन थे उसके, एंड मॉम डैड थे। एंड जैसे कि बताया स्टोरी में कि उनकी मॉम की हाइट छोटी थी एंड डैड की हाइट काफी लंबी थी, एंड बट यहाँ पे मॉम उनका पूरा घर वगैरह चलाती थी, वहां पे दिन से रात हो जाती थी एंड दिन भर उनकी मॉम काम करती रहती थी घर चलाने के लिए। एंड गेन्या ये भी बताता है कि उसने अपनी मॉम को कभी सोते हुए नहीं देखा, जब भी देखा है कि वो काम ही कर रही है कुछ ना कुछ घर के लिए। एंड दूसरी तरफ वहां पे गेन्या और सानेमी का जो बाप है वो मतलब ऐसा ही है, मारता पीटता रहता है, बच्चों को बीवी को भी मारता है, मतलब किसी काम का नहीं है। तो एक दिन पता चलता है कि उसके पापा की डेथ हो जाती है, कोई स्टैब करके उसको मार देता है उसके डैड को, बट फैमिली में उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब लोग वैसे ही उससे परेशान है। तो एक रात क्या होता है, वहां पे उसकी मॉम नहीं आ रही होती है काम से, काफी लेट हो जाता है, बच्चे लोग यहाँ पे जगे रहते हैं कि क्या हो गया है, मॉम क्यों नहीं आ रही है। मेन सानेमी एंड गेन्या है एंड बाकी सब उनसे छोटे छोटे भाई बहन है। सानेमी जाता है अपनी मॉम को ढूंढने के लिए, गेन्या को यहाँ पे जिम्मेदारी दे देता है घर की। थोड़ी देर बाद डोर पे यहाँ पे ठक ठक होती है, फिर बच्चे लोग यहाँ पे कूद के जाते हैं कि मम्मी आ गई मम्मी, लेकिन उसके बाद जो होता है काफी डेंजर, काफी अनएक्सपेक्टेड सीन था, मतलब इतना डार्क टाइप का सीन था कि मतलब छोटे छोटे इतने से भाई बहन एक झटके में पूरे खत्म हो जाते हैं। पहले तो लगता है कि गेट तोड़ के जो निकला है कोई वुल्फ है या फिर कोई स्ट्रे डॉग है जिनने की हमला कर दिया फैमिली पर। बाद में पता चलता है कि वो एक डीमन है एंड गेन्या और सानेमी के छोटे छोटे भाई बहनों को तो वो डीमन एक ही बार में खत्म कर देता है। एंड गेन्या जाता है सानेमी के पास उसको देखने के लिए, वो तो ठीक है, बट वहां पे क्या देखता है कि गेन्या के सामने उसकी मॉम की लाश पड़ी है। तो गेन्या को लगता है कि सानेमी ने मॉम को भी मार दिया, बट वहां पे ऐसा केस नहीं रहता है, बट वो तो उसको जो देखा वो बोल देता है। सानेमी को बिल्कुल समझने की कोशिश नहीं करता, वो बोले जाता है सानेमी पे इंजाम लगाया जाता है, बट बाद में पता चल ही जाता है जिसने फैमिली पे अटैक किया, जिसने छोटे छोटे बच्चों को मारा, वो उसकी खुद की मॉमी थी। किसी ने उनको डीमन बना दिया एंड उन्हीं ने अपने बच्चों को यहाँ पे मार दिया। भाई क्या क्या डार्कनेस चल रही है भाई, बाप रे काफी डार्क है। बट वहां पे वो सानेमी ही था जिसने की गेन्या को वहां से मरने से बचा लिया, लेकिन 3 छोटे छोटे भाई तो चले गए। गेन्या को उसने बचा लिया, अपनी मॉम डीमन को बाहर लेके गया, बाहर उनसे लड़ता रहा, एक पता नहीं औजार लेके बेचारा, इतना सा बच्चा कुछ नहीं पता उसको मारने आने के बारे में, वो मारता जा रहा है अपनी मॉम वाले डीमन को। एंड यहाँ पे सुबह हो जाती है, तो पता है सुबह क्या होता है डीमंस के साथ, वहां पे वो हो जाता है, चली जाती है वो। और इसी सीन में इसके पहले वाली यादें भी गेन्या को आ जाती है कि जब वो सानेमी से वादा करता है, मतलब सानेमी गेन्या से वादा करता है, जब उसके फादर को कोई स्टैप करके यहाँ पे मार देता है, जब वो अपने सानेमी गेन्या से वादा करता है कि हम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे जो भी हो जाए हमेशा हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसी वादे को यहाँ पे सानेमी यहाँ पे निभाता है। सबको तो नहीं बचा पाता, बट गेन्या को यहाँ पे बचा लेता है। एंड उसकी फैमिली के नाम पे, मतलब सानेमी की फैमिली के नाम पे सिर्फ यहाँ पे गेन्या ही बचा हुआ है। एंड बस इतनी बैक स्टोरी बताई जाती है। एंड अभी के रिलेशन देखे हम गेन्या और सानेमी के, तो वो इतने अच्छे नहीं है। मतलब सानेमी गेन्या से बोलता रहता है कि तुम हाशिरा नहीं बन पाओगे, तुम ट्राई क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो, ये वो मतलब उसको सुनाता रहता है। एंड बट अभी तक तो इसका रीजन नहीं बताया कि इन दोनों के बीच का रिलेशन अभी अच्छा क्यों नहीं है। एंड ये चीज भी हमें आगे पता चलेगी, बट मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि मतलब क्यों ऐसा है इन दोनों के बीच में। वो वादा याद है जो कि सानेमी ने यहाँ पे गेन्या से किया था कि वो अपनी फैमिली की रक्षा करेगा, यही रीजन है इन दोनों के बॉन्ड अच्छा ना होने का। तो इस चीज का रीजन भी उसी चीज में छिपा हुआ है जो कि आगे पता चल जाएगा, वैसे अभी मैं नहीं बताने वाला, चिंता मत करो। एंड वापस फिर उसी सीन में आ जाते हैं जब वो पीछे हान तेंगू का वर्जन गेन्या के पीछे बस उसको घुसड़ने वाला होता है। गेन्या को लगता है कि हम तो गए, बट वहीं तुरंत तांजीरो आ जाता है। तांजीरो हाथ काट देता है उस डीमन के वर्जन का, हान तेंगू के वर्जन का। गेन्या से बोलता है अभी तो हार मत मानो भैया, थोड़ा तो लड़ लो, एक तुम तो मरने की तैयारी कर ली तुमने। एंड फिर गेन्या को पता नहीं कहां से कैसी अकल टाइप की आ जाती है, बोल देता है कि हाँ तुम कर लो, मैं तुमको करने देता हूँ। शायद उससे मन नहीं रहा था, उसने सब ट्राई कर लिया, इसने बोला कि तांजीरो तुम कर लो, तुम मार के देख लो छुटकू को। एंड फिर तांजीरो उस छुटकू हान तेंगू के वर्जन के पास जाता है, चूहा जैसा जो कि है छोटा, लेकिन ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है उसकी। एंड तांजीरो उस पे अपने वही लाल लाल शॉर्ट से यहाँ पे अटैक करने जा ही रहा होता है कि एपिसोड वहीं पे खत्म हो जाता है। एंड इसी क्लिफ हैंगर में हमें छोड़ दिया जाता है कि तांजीरो क्या उस छुटकू हान तेंगू के वर्जन को काट पाएगा या फिर नहीं काट पाएगा, जिसका कि हमें आंसर जहां तक पता ही है, क्योंकि तांजीरो के पास भैया अब वो खतरनाक वाली स्वॉर्ड आ चुकी है, जिससे कि नेजुको का ब्लड डीमन आर्ट भी है। एंड मतलब वो सन ब्रीदिंग टाइप की एक तरीके से काम कर रही है। तो ये मतलब ज्यादातर क्लियर ही है कि तांजीरो वहां पे वो छुटकू उसको काट के उनको खत्म कर देगा। और यहाँ पे हमारे मिस हाशिरा की कहानी बताई जाती है, जो कि पिछले एपिसोड में पानी के बुलबुल में फंसा दिया गया था ग्योक्यो द्वारा। इस एपिसोड में बेचारा फंसा हुआ है। एंड अगले एपिसोड का नाम भी यही है, अगली डीमन।
डीमन जो कि किसके बारे में बताना चाहता है, ग्योक्यो के बारे में। मतलब अगला एपिसोड शायद ग्योक्यो के ऊपर ही रहेगा, उसी को हराने के तौर तरीके यहाँ पे अपनाए जाएंगे। इसका तो मतलब अब लग ही रहा है पत्ता साफ हो गया, जैसे कि अगले एपिसोड का नाम भी है। एंड तांजीरो पर हमें भरोसा है ही, उसने अपर मून के वर्जन के सर काट दी उसने एक बार में 4 गे, तो फिर छोटा सा तो मतलब काट ही सकता है यार मतलब। और जैसे कि तुमने तांजीरो की स्वॉर्ड में अगर ध्यान दिया हो तो वो रेड कलर की हो चुकी है, मतलब आग नहीं जल रही है जब उसमें, जब वो रेड कलर की है। वैसे ब्लैक कलर की रहती है, जब अभी वो रेड कलर की है। तो अगर तुमको लग रहा हो कि हमारे तांजीरो की स्वॉर्ड यहाँ पे ब्लैक से रेड हो चुकी है, मतलब नॉर्मल व्यू हमेशा रेड ही रहेगी, तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अभी उसमें नेजुको की ब्लड डीमन 8 का असर है, इसलिए अभी वो ऐसे रंग दिखा रही है, बट ओरिजिनल उसका कलर ब्लैक ही है, चिंता मत करो। तो यही था डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 6। तुम्हें क्या लगता है इस एपिसोड के बारे में? कमेंट सेक्शन में बता दो, वहां आगे चर्चा करते हैं।